नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। देश भर के पहाड़ी इलाके में एक बार फिर से मौसम गुलजार हो गया है। पर्यटकों को लुभाने वाला मौसम फिर से लौट आया है और आधी फरवरी बीत जाने के बाद एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। मौसम ने अचानक से करवट ली है। लगभग हर ऊंचे पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड के चारों धामों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हर्षिल घाटी में कई फीट बर्फ जम गई है। चमोली और औली में भी जमकर बर्फबारी हुई। शिमला में भी पर्यटकों को लुभाने वाला मौसम हो गया है। वहीं अनंतनाग में तो ऐसे बर्फबारी हो रही है जैसे बारिश हो रही हो। ठंड एक तरफ खत्म होती दिख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ बर्फबारी फिर से शुरू होने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से ठंड की वापसी हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम की बेईमानी देखने को मिल रही है। एक ही प्रदेश में दो अलग अलग मौसम देखने को मिले। उत्तराखंड के कुमाऊं में जहां सूखा पड़ा हुआ है, वहीं गढ़वाल में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त बर्फबारी देखी जा रही है। वहीं कुमाऊं में कई जगहों पर सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड में आज एक बार फिर से मौसम ने करवट ली। गढ़वाल के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। पूरी केदार घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। पहाड़ में अचानक से मौसम बदल गया है। बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम अभी बंद है, लेकिन धाम में सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। वहीं इस समय धाम में पुनर्निर्माण के काम भी चल रहे हैं, जो कि इस बर्फबारी से प्रभावित हुए हैं। औली में स्नोफॉल होने के बाद नजारे काफी खूबसूरत हो गए। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए औली पहुंच रहे हैं। एक तरफ जहां फरवरी के महीने में गर्मी का एहसास होने लगा था, अचानक से मौसम बदलने से एक बार फिर पहाड़ों पर ठंड बढ़ गई है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद में भी बारिश के बाद मौसम में बदलाव आया है। बारिश के साथ गाजियाबाद में ओले पड़े हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप। गाजियाबाद में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े हैं। मौसम में हुए बदलाव की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। और संभल से हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संभल हिंसा मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। करीब 3000 पन्नों की ये चार्जशीट है। 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। हिंसा, अगजनी और फायरिंग की धाराओं में चार्जशीट लगाई गई है, जिसमें 3 महिलाओं समेत 79 आरोपी हैं। संभल हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई थी और अब ये बड़ी जानकारी, चार्जशीट में 3 महिला समेत 79 आरोपी हैं। 4/24 जो नखासा थाने में पंजीकृत है, उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं। और 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित कर दिया गया है और 14 आरोपी वांछित हैं। तो कुल कितनी दाखिल हो गई आज 4 अभी तक जो है 4 अपराध संख्याओं में आरोप कितनी है? अभी तक जो है संभल थाने के 2 अपराध संख्या के आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 2 का शेष है। और नखासा थाने को दोनों अपराध संख्या 304 और 305/24 में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया। ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी 2 की 12th एवेन्यू सोसाइटी में बच्चों को लिफ्ट से बाहर निकालने की आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर बिसरख पुलिस ने दर्ज किया है मामला। दरअसल कल एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला पालतू कुत्ते के साथ लिफ्ट में एंट्री करती दिखाई दे रही है। उसमें एक बच्चा होता है जो कि सहम जाता है। महिला बच्चे को लिफ्ट से घसीटते और पीटते हुए दिखाई देती है। पालतू कुत्ता लिफ्ट में बिना मास्क के दिखाई दे रहा है। लिफ्ट से बच्चे को जबरन महिला ने धक्का देकर बाहर निकलवा दिया था। सोसाइटी में डॉग पॉलिसी की अनदेखी
सामने आई थी। सोशल मीडिया पर गौर एवेन्यू 12th एवेन्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक महिला लिफ्ट में एक बच्चे को घसीटती हुई नजर आ रही थी। तत्काल वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्य प्रचलित है। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक गलियारे में जापान की कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई है। जापान की कंपनी सुमितोमो कॉर्पोरेशन ने मेरठ जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का जायजा लेने के लिए पहुंची। डीएम डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि ये औद्योगिक गलियारा मेरठ के विकास में महत्वपूर्ण होगा। यूपीडा के लैंड एग्जीक्यूशन ऑफिसर नरेंद्र सिंह ने बताया कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पर 212 हेक्टेयर जमीन का चयन हुआ है। 150 हेक्टेयर जमीन खरीदी जा चुकी है, जबकि 1 महीने के अंदर बची जमीन को खरीदे जाने की कवायद होगी। इसी जमीन को देखने जापान का दल पहुंचा है। इंडस्ट्री स्थापित करने को लेकर जापान के दल ने जायजा लिया। हमने यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम पे 212 हेक्टेयर जमीन चयन किया है, जिसमें से 150 हेक्टेयर क्रय कर चुके हैं। उस जमीन को हमें दिखाएंगे और वहाँ अपना एक इंडस्ट्री स्थापित करेंगे पूरी जमीन पर, जिसमें हर तरह के डेवलपमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए सारी कवायद की जा रही है। एक उच्च स्तरीय इनका प्रतिनिधिमंडल है। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे 4 ग्रुप में बटा है। फर्स्ट ग्रुप बजौली से शुरू होकर के 137 किलोमीटर तक जाता है और हमने इसमें लगभग 70 से 75% कार्य पूरा कर लिया। विश्वास हम करते हैं कि इसको हम न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त उसी गंगा एक्सप्रेस वे पर मौजूद है जहां निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से ये काली काली सड़क जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक नजर आ रही है और इस क्षेत्र के रह रहे लोगों का जोश हाई है। निश्चित तौर पर गंगा एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा तोहफा है और कितनी तीव्र गति से ये कार्य चल रहा है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, अपने पीछे की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ये सड़क बनकर तैयार है और ऐसा माना जा रहा है कि चंद महीनों के अंदर ही, चंद महीनों के भीतर ही ये सड़क फर्राटा भरने के लिए तैयार हो जाएगी। वाहन यहाँ पर फर्राटा भरेंगे। मेरठ के डीएम दीपक मीणा ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेज गति से हो रहा है और ये मेरठ क्षेत्र में पूरा हो जाएगा। इस तरफ तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पर ये मेरठ शहर है, यहाँ कैसी गाड़ियाँ फर्राटा भर रही हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। फिरोजाबाद में गुरुग्राम से औरैया जा रही डबल डेकर बस की टैंकर से टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए। बस टैंकर से टकराकर अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर बने डिवाइडर की रेलिंग से जाकर टकरा गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। घटना फिरोजाबाद के टूंडला कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे की है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ के सरोजिनी नगर के एक अपार्टमेंट में अचानक आग लग गई, जहां पर 4थे फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद हाइड्रोलिक मशीनों से आग पर काबू पाया जा सका। आग के दौरान 2 लोगों के फंसे होने की खबर थी, जिसे फायर फाइटर्स ने बाहर निकाला। इस दौरान 2 लोगों के अलावा कुछ फायर फाइटर्स के भी झुलसने की खबर है। फिलहाल उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। बेटा ले गया। आगरा में एक हॉस्पिटल में अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट इसकी वजह जो है बताया जा रहा है और स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। अस्पताल में रखे उपकरण और मेडिसिन जलकर पूरी तरह से राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। अच्छा रहता था यहाँ पे। मैं अभी थोड़ी देर पहले ओपीडी करके घर पे गया हुआ नहाने के लिए। उसके बाद कोल्ड हुआ, फायरिंग हुआ, उसकी वजह से आग लगी। अच्छा, हाँ, तो समथिंग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो हो करीब
4-5 लाख रुपए का है। ये मशीनें रखी हैं, सारी चीज़ें और मेडिसिन का भी रखी हुई है सारी चीज़ें। तो नजदीकी क्षेत्र थाना पुलिस या कोई हाँ, सारे सूचना कर दिए, तो कल पुलिस भी आई हुई है। बाराबंकी में एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर धू कर जलने लगा। आग की वजह से अफरा तफरी का माहौल भी बन गया और वहां पर मौजूद लोगों की सूचना के बाद विद्युत विभाग ने बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। पूरा मामला रामनगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर मार्केट में लगे ट्रांसफार्मर का बताया जा रहा है। बदायूं में बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस पलट गई। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्रतापगढ़ से अगली खबर के, जहां पर एक मिक्सर मशीन के नीचे दबकर मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। बताया जा रहा है कि लेंटर की ढलाई करके लौट रहे मजदूर को नींद आने की वजह से वो ट्रैक्टर से नीचे गिर गया। इस दौरान मिक्सर मशीन उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली से अगली खबर, सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती। पेट में समस्या के चलते उन्हें भर्ती कराना पड़ा है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां पर सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती कराया गया के पेट में समस्या के चलते उन्हें एडमिट कराना पड़ा है। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। कल उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। जो जानकारी अभी मिली है, सोनिया गांधी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराई गई है। गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। आज उन्होंने आकाशवाणी केंद्र गोरखपुर का भी दौरा किया। उन्होंने केंद्र की साफ सफाई, प्रसारण और स्टूडियो समेत अन्य सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों और कर्मचारियों से भी उन्होंने बातचीत की। और अगली खबर है अयोध्या से। योगी सरकार ने भगवान राम की नगरी को एक और सौगात दे दी है, जहां पर अब रामनगरी में फॉरेंसिक लैब भी बनाया जाएगा, जिससे अपराधियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी और जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार और यूपी पुलिस काम कर सकेगी। अभी तक अयोध्या में एक भी फॉरेंसिक लैब नहीं था, जिसकी वजह से क्राइम के बाद सैंपल लेकर उसे मुख्यालय भेजना पड़ता था, जहां से रिपोर्ट आने में भी समय लगता था। अब सरकार का खर्च तो बचेगा ही, साथ में अपराधियों पर समय से लगाम भी लग सकेगी। 47 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है और आगामी कुछ दिनों में अयोध्या में प्रयोगशाला संचालित हो जाएगी। ने जिस समर्पण भाव के साथ अयोध्या का विकास किया है, न सिर्फ विकास किया है बल्कि पूरी अयोध्या परिवर्तित हो गई है। आज उसका परिणाम यह है कि लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आकर दर्शन कर रहे हैं और अपने यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ की व्यवस्थाओं का आनंद ले रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद हमारी महानगर की तरफ से, और जिस समर्पण भाव से वह अयोध्या की सेवा कर रहे हैं, निसंदेह वह अयोध्या को विश्व की सनातन धर्म की राजधानी बनाने में सक्षम समर्थ होंगे। नोएडा और हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अब हरियाणा के शहर जुड़ेंगे। हरियाणा रोडवेज और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच MOU साइन हुआ है, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बताया ये जा रहा है कि अप्रैल 2025 से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इस एयरपोर्ट से पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, हिसार, पानीपत और अंबाला तक बस सेवा भी मिलेगी। आपको बता दें कि पूर्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उत्तराखंड परिवहन विभागों से भी समझौता हो चुका है। नोएडा एयरपोर्ट को आसपास के राज्यों से जोड़ने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और अब तक आपने सुना होगा कि जमीन पर अनेकों प्रकार के लोग योगा करते आपको नजर आएंगे, लेकिन उन सबसे अलग महाकुंभ में रोमा हेमवानी ने पानी के अंदर 25 अलग अलग तरीके के योग किए। योग मुद्रा को देखने के लिए भारी तादाद में लोग यहां पर जुटे। तो देख सकते हैं 25 अलग अलग तरह के योगासन उन्होंने किए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं।
गंगा की लहरों पर योग करते हुए 57 साल की रोमा हेमवानी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। महाकुंभ में गंगा की लहरों पर उन्होंने योग किया है और इसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।